आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में जहरीला दूध पीने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, 11 लोगों की मौत हो गई। इस दूध की वजह से इन लोगों की किडनी को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे इनकी मौत हो गई। जब जांच की गई तो पता चला कि 16 फरवरी को एक डेयरी की दुकान से 110 घरों में मिलावटी दूध की सप्लाई की गई थी और आंध्र प्रदेश पुलिस ने मिलावटी दूध बेचने वाले इस दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है और इस दूध की सप्लाई करने वाले व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। फोरेंसिक जांच में इस दूध में एथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल पाया गया है। ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है। इसका इस्तेमाल मशीनों और गाड़ियों को ओवरहीट होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पॉलिएस्टर और प्लास्टिक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये केमिकल इतना ज़्यादा जहरीला होता है, ख़तरनाक होता है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है मशीनों में तो मास्क पहनना पड़ता है। अगर गलती से किसी व्यक्ति के शरीर में ये केमिकल चला जाए तो किडनी, दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब प्रशासन का कहना है कि जिस कूलिंग टैंक में ये दूध रखा हुआ था उसकी मशीन से लीक होकर शायद ये खतरनाक केमिकल दूध में मिल गया होगा और इसकी वजह से ये दूध जहर बन गया। इसके बावजूद आरोपी दुकानदार ने वही दूध सैकड़ों घरों में सप्लाई कर दिया। अब FSSAI ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस घटना पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। हमारे देश में दूध और इससे बने खाने पीने के सामान में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। हैरानी इस बात की है कि खुले में बिकने वाले दूध ही नहीं बल्कि पैकेट वाले दूध की शुद्धता पर भी अभी सवाल उठते हैं। वर्ष 2024 से 2025 में पूरे देश में दूध के 33,405 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 12,780 सैंपल मिलावटी पाए गए। वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में खाने पीने के सामानों में मिलावट को एक गंभीर अपराध माना गया। मिलावट करने या मिलावटी सामान को बेचने पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा है। अगर मिलावटी खाना या पीने से किसी व्यक्ति की जान चली जाए तो दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। फिर भी हमारे देश में खाने पीने में मिलावट का ये कारोबार आज भी जारी है। इसकी 3 वजह हैं। पहला, मिलावट करने वालों को आज भी सख्त कार्रवाई का कोई डर नहीं। दूसरा, मिलावट के खिलाफ हमारे देश में कोई अभियान चलता ही नहीं। और तीसरा, लोग सस्ता या नया ऑफर देखकर क्वालिटी से बहुत आसानी से समझौता कर लेते हैं। जो भी चीज़ सस्ती मिलती है, चाहे वो मिलावटी ही क्यों ना हो, हमारे देश की जनता उसे खरीद भी लेती है। अक्सर लोग मिलावट को बहुत छोटी मोटी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं। भारत में दूध, घी और दही को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हमारे हर पूजा पाठ की शुरुआत दूध से होती है, दही से होती है, घी से होती है। और हर माँ पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चे को बाहर का दूध पिलाती है, लेकिन उसी दूध में हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे ही देश में आज अगर आप बाहर जाएं तो दूध में भी आपको मिलावट मिलेगी, पनीर में भी आपको मिलावट मिलेगी। ये मिलावट असल में हमारे देश की एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है और सरकारों को इसे लेकर अब बहुत बड़ा एक्शन लेने का समय आ गया है।